नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन दो अदृश्य ताकतों के बारे में जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चलाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व और संधारित्र की। तो चलिए इन्हें जरा करीब से समझते हैं। तो आखिर ये हैं क्या वो अदृश्य शक्तियाँ? ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं, वो फंडामेंटल्स हैं, जिनके बिना हमारे हाथ में मौजूद फोन से लेकर बड़े बड़े पावर प्लांट तक कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम चुंबकत्व की दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर संधारित्र के रहस्य को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि असल जिंदगी में, इंजीनियरिंग में इन दोनों का इस्तेमाल होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, चुंबकत्व। ये सिर्फ स्कूल की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक वो मूलभूत शक्ति है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी है। तो ये चुंबकत्व आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब भी बिजली एक जगह से दूसरी जगह बहती है ना, तो वो अपने चारों तरफ एक अदृश्य बल पैदा करती है। बस इसी बल को हम चुंबकत्व कहते हैं। यही वो ताकत है जो कुछ चीजों को अपनी ओर खींचती है या फिर कुछ को खुद से दूर धकेल देती है। हर चुंबक के ना दो खास पहलू होते हैं। एक होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक के चारों ओर का वो इलाका जहां उसका असर महसूस किया जा सकता है, और दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं। ये वो अदृश्य लाइनें हैं जो बताती हैं कि ये असर कितना मजबूत है और किस दिशा में है। और हाँ, सारे चुंबक एक जैसे नहीं होते, कुछ तो प्राकृतिक होते हैं, जैसे लोडस्टोन पत्थर जो जमीन से मिलते हैं। लेकिन असली खेल तो शुरू होता है कृत्रिम चुंबकों से, जिन्हें हम इंसान बनाते हैं। इन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, और हमारी ज्यादातर टेक्नोलॉजी इन्हीं पर टिकी है। और यहीं पे इंजीनियरिंग का असली खेल शुरू होता है। ये समझना कि कौन सा मटेरियल चुंबक से चिपकेगा, कौन सा दूर भागेगा और किस पर कोई असर ही नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर तो मोटर से लेकर हार्ड ड्राइव तक सब कुछ डिजाइन होता है। ठीक है, तो चुंबकत्व तो समझ लिया, जो कि चलती हुई ऊर्जा के बारे में है। पर अगर हमें उस ऊर्जा को स्टोर करना हो, तो बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो ये संधारित्र या कैपेसिटर होता क्या है? सोचिए, ये एक बहुत ही छोटी लेकिन सुपर फास्ट रिचार्जेबल बैटरी है। इसका काम है बिजली की ऊर्जा को स्टोर करना और फिर जरूरत पड़ने पर एक झटके में उसे रिलीज कर देना। बनावट में बहुत सिंपल होता है, बस दो मेटल की प्लेटें जिनके बीच में एक ऐसी चीज होती है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है, बस 3 स्टेप्स में। पहला, ये चार्ज होता है, जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं। फिर ये उस चार्ज को अपनी प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर स्टोर कर लेता है, और आखिर में जैसे ही सर्किट को पावर की जरूरत होती है, ये सारी जमा की हुई एनर्जी एक पल में छोड़ देता है, बिल्कुल कैमरे के फ्लैश की तरह। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का कैपेसिटर हर जगह फिट हो जाए, नहीं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के कैपेसिटर होते हैं। फोन के अंदर लगने वाले छोटे छोटे सिरेमिक कैपेसिटर से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले बड़े बड़े सुपर कैपेसिटर तक, हर एक का अपना एक खास काम होता है। तो अब तक हमने दोनों चीजों को अलग अलग समझा, अब बारी है इन सबको एक साथ जोड़ने की। देखते हैं कि ये थ्योरी असल दुनिया में, खासकर उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिकल, आईटीआई या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे काम आती है। असल में ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठाकर देख लीजिए, उसमें कैपेसिटर जरूर मिलेगा। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो ऊर्जा के बहाव को और सिग्नल की क्वालिटी को मैनेज करते हैं। इनके बिना हमारे गैजेट्स ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके 3 सबसे बड़े काम क्या हैं? पहला, जैसा कि हमने देखा, ऊर्जा को स्टोर करना और एक झटके में देना। दूसरा, ये पावर फैक्टर को सुधारते हैं, जिसका सीधा मतलब है बिजली की बर्बादी को कम करना। और तीसरा, ये एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, पावर सप्लाई में आने वाली गड़बड़ियों यानी शोर को साफ करके डिवाइस को स्मूथ चलाते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि चुंबकत्व और संधारित्र ये 2 अलग अलग टॉपिक नहीं हैं, ये दोनों मिलकर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की नींव रखते हैं। अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो जाते जाते बस एक सवाल, कभी सोचा है कि अगर ये चुंबक और कैपेसिटर होते ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी दिखती?
जरा सोच कर देखिए, तो एहसास होगा कि ये अदृश्य शक्तियाँ हमारे आज की कितनी गहरी बुनियाद